हेलो, वेलकम टू कैन स्टडीज। जो सीएपीएफएसी है, अब आपके पास मैंने कल एक वीडियो जो बनाया था उसमें टारगेट 30 डेज यानी लास्ट जो 30 डेज में क्या करना है, तो उसमें ये हम कुछ आपको कुछ इसमें क्वेश्चन देंगे, कुछ आपको टास्क असाइन करेंगे। जैसे इस पेपर में जो हमने इसमें यानी कि डे 1 है, इसमें हमने पेपर 1 में आपको एक होमवर्क दिया है, एक तरह से होमवर्क इन द सेंस आपको खुद करना है उस चीज को। पेपर 2 में हम एक आपको टॉपिक डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद पेपर 2 में भी हम ग्रामर का भी पार्ट डिस्कस करेंगे। देखो, इसमें जो हम है क्या आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ये डिपेंड करता है कि आपका रिस्पॉन्स इसमें कैसा रहता है। यदि आप अच्छा रिस्पॉन्स देते हो, आप लोग अच्छे नंबर में से यदि आपका लाइक आता है, कमेंट आता है, व्यू आता है, जिस अनुसार आएगा तो हम उस अनुसार इसमें मोर और मोर चीजें कुछ कुछ देखो हम प्रोवाइड करवाते रहेंगे, लेकिन आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा। रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो हम ज्यादा कंटेंट इसमें प्रोवाइड करवाएंगे। रिस्पॉन्स कम रहेगा तो मैं भी उसी ढंग से करूंगा। अब क्या कर सकता हूँ, क्योंकि जितना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा हमें भी एक पॉजिटिविटी उसमें मिलता है बनाने में। तो इसमें हम जो भी देखेंगे आपका कि आज जो है डे 1 में, तो डे 1 में कुछ उसी ढंग से देखो। ये मैं नहीं कहता हूं कि दिस इज द ओनली स्ट्रेटजी, नो, आई एम ऑलवेज सेइंग कि मैं उन लोगों के लिए एक सपोर्ट के तौर पे कि जो कैंडिडेट मीडियम में हैं, जिनको लगता है कि हम अचीव कर सकते हैं, हमको थोड़ा सा पुश करने की जरूरत होती है। देखो, ए लॉट ऑफ कैंडिडेट होते हैं जिनके पास थोड़ा सा उन्हें जो बार बार जो होता है ना, कहते हैं डोज देना पड़ता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक्सेलेंट हो, बहुत सारे कैंडिडेट हमसे बेटर हो, तो उनके लिए कोई जरूरी नहीं है इस चीज को। या बहुत बहुत पुअर स्थिति में जो आज स्टार्ट कर रहे हो, तो वो मान के चलो नेक्स्ट ईयर के लिए हो गए। लेकिन वो कैंडिडेट जो लगता है कि हम क्लोज में हैं, तो मैं समझता हूं कि ये 30 डेज में जो मैं टास्क असाइन कर रहा हूं आपको, उस चीज को करो। एंड इन द सेंस उसी में आपको सारी चीजों को मैं ये करूंगा कि मेजोरिटी इसमें वर्क आपको करना है, मुझे नहीं करना है। मैं बस थोड़ा सा कुछ चीजें हैं उसमें गाइड करूंगा, बाकी जो है आपको खुद करना है। तो इस पेपर में जैसे आज हमने एक टॉपिक आपको सेकंड पेपर में देंगे, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम ग्रामर के कुछ चीजों को, अच्छा खासा चीजों को डिस्कस करेंगे। तो उसी ढंग से 30 डेज तक ऐसा चलेगा। आप यदि इसको करते जाते हो तो आप बहुत अच्छा इससे एडवांटेज होगा। तो देखो, जो पेपर 1 में हम टारगेट आपको दे रहे हैं आज के लिए, कि आज आप जो है सीएपीएफ एसी जो आज से एक तरह से 24 नेक्स्ट जब आप वीडियो देखते हो तो 24 आवर्स में इस चीज को करो कि पेपर 1 को आप 2019 जो है 2019 का पेपर 1 वो उसको सोल्व कर लो। ठीक है, तो 2019 का आपको पेपर सोल्व करना है। ये ऑलरेडी इसके लिए आप क्या करोगे, या तो आप हमारा जो है हमने डिस्कशन इसको ऑलरेडी किया हुआ है, तो आप चैनल में जाओगे, तो उसमें प्ले लिस्ट में जाओगे, तो प्ले लिस्ट में प्रीवियस ईयर पेपर जो है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसका पेपर 1 तो हमने 2019 से 2012 तक यानी 8 इयर्स का डिस्कस किया। या तो आप उस चीज को देखो, या फिर आप डायरेक्टली जो है क्वेश्चन पेपर को लो और सोल्व करो। हमने जो है 6 पार्ट में सोल्व किया है, 5 पार्ट में 2020, यानी कि देखो पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 4 तक 2020 क्वेश्चन, पार्ट 5 में 25 क्वेश्चन, और पार्ट 6 जो है उसमें क्वांट एंड एप्टीट्यूड का हमने सोल्व किया है। तो 6 पार्ट में हमने उस सारे को सोल्व किया है। तो आप या तो वीडियो के थ्रू उसको वीडियो देख सकते हो। देखो, हर वीडियो जो भी है 10 से लेकर के 20 मिनट के आसपास तक का डिपेंडिंग ऑन है। और जो क्वांट वाला सेक्शन है तो उसमें कभी 25 मिनट हो जाता है, कभी जनरली ये, तो हम उस देर का उतना देर आप देख सकते हो। जस्ट इमेजिन करो कि 1.5 के स्पीड में आप करके देखते हो, तो टोटल वीडियो जो भी है आपका यानी 1 ईयर का, तो उसे आप 1 घंटे के आसपास में देख पाओगे। 1 घंटे मान के चलो कि 1 घंटे, या आप थोड़ा सा टाइम लगाओगे तो 2-3 घंटे, 3 घंटे में मैं समझता हूँ 3 घंटे में उस चीज को आप कर सकते हो। तो इसमें पेपर 1 में मैं आज का टारगेट जो दे रहा हूं, सोल्व 2000 सीएपीएफ एसी 2019 का पेपर 1 को सोल्व करना है। पेपर 2, पेपर 2 में देखो एक हम टॉपिक है, थोड़ा सा हम इसको डिस्कस कर देते हैं। बाकी इस चीज को आप कंटेंट अपना ये तैयार करो, क्योंकि मैं वही टॉपिक दे रहा हूं जिसकी रिलेवेंस है, जिस चीज का ये इस समय जरूरत है, जो करंट अफेयर्स में, करंट में चर्चा में चल रहा है, उसी टॉपिक को मैं यहाँ दे रहा हूँ। इम्पार्शियलिटी ऑफ जजेज इज मस्ट फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। तो जुडिशियरी के लिए, जुडिशियरी जो है हमारे यहाँ देखो, जो भी है 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, इन द सेंस की जो सरकार का, तो देखा जाए तो ऑब्वियसली है जुडिशियरी जो है सरकार का उस अनुसार पार्ट नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि जो है गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन है, आपका लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। देखो, अमेरिकन सिस्टम में क्या है कि वाटर टाइट सेपरेशन एक तरह से माना जाता है, कि वाटर टाइट सेपरेशन। हाउ एवर देयर आर चेक्स एंड बैलेंसेस, चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस।
तो चेक्स एंड बैलेंसेस के बावजूद देखो फ्रेंच फिलोसफर जो मॉन्टेस्क्यू थे, तो फ्रेंच फिलोसफर एक मॉन्टेस्क्यू थे, उन्होंने दिया आपका एक फ्रेंच फिलोसफर थे मॉन्टेस्क्यू। तो मॉन्टेस्क्यू ने दिया कि देयर शुड बी कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन थ्री ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। लेजिस्लेचर का काम क्या होना चाहिए कि लॉ को बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है कि जो लॉ है, जो रूल्स हैं, उसे इंप्लीमेंट करना। और जुडिशियरी का काम है कि उसमें यदि कोई प्रॉब्लम हो रहा है इंप्लीमेंटेशन में, या लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा है, या फिर जो भी जरूरत है उस चीज को, जस्ट इमेजिन करो क्लीन एयर सुनिश्चित करना, ये एग्जीक्यूटिव का काम है। अब वो यदि क्लीन एयर अवेलेबल नहीं हो रहा है, तो क्या है, जुडिशियरी उसमें इंटरफेरेंस कर सकती है। जस्ट इमेजिन करो कि कूड़ा कचरा, करकट जो है, गार्बेज जो है, वो डिस्पोज करना, वो उसको हटाना म्युनिसिपैलिटी का काम है शहर में। अब यदि वो म्युनिसिपैलिटी उस काम को नहीं करती है, तो वो जुडिशियरी उसमें इंटरफेरेंस करेगी। ऐसा नहीं है जुडिशियरी जजेस जो अपना है कि अपना जो कोर्ट का काम छोड़ करके और वो कचरे को ये उठाने चले जाएंगे। तो ये चीजें आपको जानना है कि फ्रेंच फिलोसोफर मॉन्टेस्क्यू ने जो एक सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट दिया कि पावर ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, यानी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। लेकिन यदि इंडिया में देखो, तो जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव जो है जुडिशियरी, सॉरी, एग्जीक्यूटिव जो है लेजिस्लेचर का पार्ट है, इन द सेंस कि लेजिस्लेचर के जो मेंबर, पार्ट इन द सेंस नहीं कह सकते हो क्योंकि, लेकिन जो लेजिस्लेचर के मेंबर होते हैं वही एग्जीक्यूटिव में होते हैं। देखो अभी ये प्रोविजन है कि मैक्सिमम जो है लोअर हाउसेस का जो स्ट्रेंथ है उसका 15% के आसपास, 15% मैक्सिमम मिनिस्टर बन सकते हैं। लेकिन वो मिनिस्टर जो भी होते हैं, आइदर वो लोकसभा के और राज्यसभा के मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट में होते हैं। यदि दोनों में से किसी के मेंबर नहीं है, तो विद इन 6 मंथ जो है उन्हें मेंबर आइदर अपर हाउस का या लोअर हाउस का वो बन जाना चाहिए। देखो लॉट ऑफ टाइम, जैसे मनमोहन सिंह 10 इयर्स तक कंप्लीट रहे तो वो अपर हाउस के मेंबर थे, या फिर बहुत सारे जैसे अरुण जेटली जी, फिर आपके अभी जो एस जयशंकर हैं, तो बहुत सारे जो लोग मेंबर होते हैं। इनफैक्ट आपकी जो निर्मला सीतारमन है, तो बहुत सारे मिनिस्टर्स जो हैं वो राज्यसभा के मेंबर हैं। और जैसे एस जयशंकर जो, जब उन्होंने ओथ लिया था एज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का, यानी कि मोदी 2 में, तो अब वो मेंबर नहीं थे, तो वो बन सकते थे। तो देखो अब जजेस के हम ये बात देखते हैं, तो जजेस जो हैं, इम्पार्शियलिटी जो है वो जरूरी है, यानी इम्पार्शियलिटी ऑफ जजेस इज मस्ट फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो देखो हमेशा जो एनजेएसी बना, तो एनजेएसी बना उसमें भी ये जो एग्जीक्यूटिव थी, यानी कि सरकार ने बोला कि जो हमारी भी भूमिका होनी चाहिए जजेस के अपॉइंटमेंट में। लेकिन इंडिया एक ऐसा कंट्री है कि जजेस अपॉइंट देमसेल्फ, इन द सेंस कि टेक्निकल टर्म में देखोगे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स जजेस, बट कॉलेजियम सिस्टम जो होता है उसके आधार पे ही वो अपनी मर्जी से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं करते, या प्राइम मिनिस्टर जिसको बोल देंगे वो उसको नहीं, जो कॉलेजियम सिस्टम देगा उसी को अपॉइंट किया जाएगा। अब देखो, तो यदि आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी चाहते हैं, तो जब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी यदि आप चाहते हो, तो इम्पार्शियलिटी ऑफ जजेस भी होना जरूरी है। इम्पार्शियलिटी ऑफ जजेस, अब ये चर्चा में देखो दो कारण से आया। एक तो जगन मोहन रेड्डी, जो वाईएस जगन मोहन रेड्डी जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अरविंद शरद भोबड़े, तो अरविंद शरद भोबड़े को उन्होंने लिखा कि ऐसा है कि जो आपके एनबी रमन्ना है, एनबी रमन्ना और कुछ हाई कोर्ट के जजेस हैं, उन पर एक तरह से एलिगेशन लगाया। अब वो एलिगेशन लगाया तो इसका मतलब वो रिट रिट पिटीशन पे वो केस जो है वो रिट पिटीशन के तौर पे उसको देखा जा रहा है। तो आर्टिकल 32, तो अभी जो यूयू ललित जो है, एक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं यूयू ललित, ठीक है, तो यूयू ललित जो है, अभी जो फिर ये चर्चा, तो एक तो ये इस बार जो कंट्रोवर्सी रहा, जो वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने जो लेटर लिखा वो, क्योंकि देखो अब हम उस चीज में नहीं जाएंगे कि जगन मोहन रेड्डी खुद करप्शन केसेस में फंसे हुए हैं, ये उनको जेल में भी रहना पड़ा और ये, लेकिन जो अभी कंट्रोवर्सी है, हमें जो है इस टॉपिक पे ये रहना है, बैकग्राउंड थोड़ा सा जानना जरूरी होता है। तो देखो इसमें से है जो जगन मोहन रेड्डी ने जो लेटर लिखा, उसमें से जो एनबी रमन्ना जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस हैं, तो उनके खिलाफ ये मुद्दा उठाया। और एनबी रमन्ना जो है कि यदि सीनियरिटी के अनुसार उन्हें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वो बनने के दावेदार हैं कमिंग डेज में। तो अब देखो ये जो है कि फिर उसके बाद जो ये यूयू ललित हैं, उन्होंने जो रिट पिटीशन था, तो उसको में से ये
अपने को रेस्क्यू कर लिया कि मैं उसमें नहीं रह सकता हूं। उसका कारण क्या है कि जो यूयू ललित हैं वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं, यानी कि वो सीनियर लॉयर थे, तो सीनियर एडवोकेट थे। उसके बाद उनका डायरेक्ट जो एलिवेशन सुप्रीम कोर्ट में हुआ, तो उन्होंने कुछ केसेस, जो ये अभी जगन मोहन वाला जो केस है, उससे संबंधित कुछ पार्टी जो था उसको एज ए एडवोकेट के तौर पे उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। तो वो एक तरह से कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, क्योंकि जिस पार्टी को कभी आपने एडवोकेट के तौर पे रिप्रेजेंट किया था, यानी उसके केस को आपने फेवर किया था, उसके तरफ से आपने फाइट किया था, तो अब जो है आप उसकी तरफ से एक तरह से उसमें जज नहीं हो सकते हैं। तो ये जो है प्रिंसिपल ऑफ एक तरह से नेचुरल जस्टिस जो है, वो चीजों के में देखा जाए तो वो आप एक तरह से इम्पार्शियलिटी ये नहीं करना है। तो इम्पार्शियलिटी ऑफ जजेज मस्ट फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। अब देखो, ये जो है एक तरह से कि ये मेनली आपका एसे में ये आएगा, ये मैं समझता हूँ एसे में, क्योंकि ये टॉपिक जो है डिफरेंट उसको चेंज करके जो है ये आपका आ सकता है। अब या फिर है जैसे जजेस का अपॉइंटमेंट से संबंधित चीजें जो हो सकता है, वो आपका आ सकता है आर्गुमेंट राइटिंग में, या फिर आपका रिपोर्ट राइटिंग में आ सकता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। तो कहीं ना कहीं मैं, मेरा ये कहना है कि किसी भी टॉपिक को यदि आप देखो तो होलिस्टिक वे में देखो। तो इसको है इम्पार्शियलिटी ऑफ जजेस इज मस्ट फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। अब देखो इसमें एक और चीजें ये चर्चा में इस वजह से भी है कि अभी देखोगे कि जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ की पीठ ने अभी हाल में जो है अर्णव गोस्वामी को जो ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड वाला था, तो उस केस में जो था उसमें उनको जेल में रखा गया था। लेकिन फिर क्या हुआ कि इसको बेल पे दिया गया। तो धनंजय चंद्रचूड़, डी वाई चंद्रचूड़ जो है, उन्होंने उनको बेल पे ये दिया। अब बेल पे सेम चीजें कहा जाता है ना कि इन नॉर्मल केसेस बेल शुड बी द नॉर्म, जेल शुड बी द एक्सेप्शन। तो यदि ऐसा लगता है कि जो पर्सन है वो एविडेंस को डिस्ट्रॉय नहीं करे, या फिर और जो भी विटनेस हैं उनको थ्रेट ना करे, ये सब सारी सिचुएशन है, तो बेल शुड बी द नॉर्म एंड जेल शुड बी द एक्सेप्शन, ये टर्म्स को आप यूज कर सकते हो। तो अब उसमें से लेकिन कुछ जो है जो भीमा कोरेगांव केसेस हैं या डिफरेंट केसेस में है, तो कुछ लोग जिनका, यानी कि देखो जो अर्णव गोस्वामी हैं, तो उनके लिए पूरी टीम लगी हुई है, पूरी टीम इन द सेंस की गवर्नमेंट के, आपको किसी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होना, मैं बता रहा हूं जो सिचुएशन है, तो उसके लिए पूरी टीम लगी हुई। आप इस चीज को ऐसे में नहीं लिखोगे, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग, तो देयर शुड बी सम, देयर आर सम केसेस पेंडिंग कि उनके लिए कोई आप सुनवाई नहीं कर रहे हो। देयर आर फ्यू वीआईपीज यू ट्रीट कि उनके लिए तुरंत आप बैठक करते हो, तुरंत पीठ बैठाते हो और उनको रिलीज कर रहे हो। तो देयर शुड बी इम्पार्शियलिटी, तो देयर शुड बी इम्पार्शियलिटी ऑफ जजेज। देखो नो डाउट जजेस भी ह्यूमन बीइंग है, लेकिन एज फार एज पॉसिबल वो जो होना चाहिए। तो देखो इसमें से आपको ये चीजें, थ्री ऑर्गन ऑफ बॉडी है। अब यदि आप फ्रेंच फिलोसोफर मॉन्टेस्क्यू का नाम जानते हो तो दैट्स फाइन, ये इस चीज को ये कर सकते हो। तो ये आपका टॉपिक है, इस चीज को पढ़ो, इस चीज को स्टडी करो। ये टॉपिक जो है काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ऑलरेडी बताया कि चीजें क्या हम आगे करेंगे, हम टॉपिक एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं या जो भी कुछ चीजें, ये आप लोग के रिस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा। रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो मैं एक्स्ट्रा चीजों को करूंगा, रिस्पॉन्स खराब रहेगा तो मैं ऑब्वियसली है मैं भी उस ढंग से ये करूंगा, क्योंकि हर चीज में एक एक चीज को प्रिपेयर करने में बहुत टाइम लगता है। अब मैं ग्रामर का कुछ चीजों को देखता हूं, इसमें हम ग्रामर का जो भी है उसमें हम सॉल्यूशन आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट आपका है। देखो इसमें है कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। तो ये इसमें क्या करना है, एडवर्ब जो है इसमें जो टू है, एक तरह से टू को हटाना है। रीराइट द अबव सेंटेंस, यानी कि गिवन सेंटेंस कह सकते हो, सो एज टू गेट रीड ऑफ द एडवर्ब टू, यानी कि एडवर्ब टू जो है उसको हटाना है। तो द गर्ल वाज टू रीच फॉर मी टू मैरी, तो इसमें टू को हटाना है। तो इसका क्या हो जाएगा, द गर्ल वाज सो रिच, ठीक है, द गर्ल वाज सो रिच दैट आई कुड नॉट मैरी हर। तो देखो ये ऑलरेडी हमने आपको बता चुका हूं, रिमूव टू हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं, दोनों बैचेज में पढ़ा चुके हैं। यानी जो फ्री वाले कंटेंट जो है वो उसमें भी हमने ग्रामर वाले में किया हुआ है, और जो पेड ग्रुप वाले हैं उनको तो हमने डिटेल में पढ़ाया ही है। तो गर्ल वाज टू रीच फॉर मी टू मैरी, तो इसका आंसर हो जाएगा द गर्ल वाज सो रिच डेट आई कुड नॉट मैरी हर। ठीक है, तो आई कुड नॉट। नेक्स्ट आपका जो है रीराइट द अबव सेंटेंस विद यूज ऑफ एडवर्ब टू। इसमें जो टू नहीं है इसमें टू लगाना है। तो देखो, तो दिस फैक्ट इज सो एविडेंट दैट इट डज नॉट रिक्वायर प्रूफ, तो इसमें क्या हो जाएगा, दिस फैक्ट इज टू एविडेंट टू रिक्वायर प्रूफ।
ठीक है, तो दिस एविडेंट सॉरी दिस फैक्ट इज टू एविडेंट टू रिक्वायर प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट है सी विल सून फॉरगेट मी, तो रीराइट द अबव सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में इसको करना है, हम ऑलरेडी ये सारी चीजों को पढ़ा चुके हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, आई शैल या विल सून बी फॉरगेटन बाई हर। तो आई शैल और विल सून बी फॉरगेटन बाई हर। नेक्स्ट आपका है माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड, रीराइट द अबव सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। तो इसको आपको एक्टिव वॉइस में ये लिखना है। ठीक है, तो इसको क्या है, समवन हैज पिक्ड माई पॉकेट, समवन हैज पिक्ड माई पॉकेट। अब नेक्स्ट है कम एंड सीट, तो फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। तो इसमें होगा सीट बाय और बिसाइड्स मी, या सीट विद मी कर सकते हो, विद सीट विद मी, बाय, बिसाइड्स, कुछ भी आप ये कर सकते हो, विद, बाय, बिसाइड। इंडिया इज वन ऑफ, इसमें आपको करेक्ट आर्टिकल, तो आर्टिकल ए एंड दी होता है, तो वन ऑफ द। ठीक है, वन ऑफ द। नेक्स्ट ही सेड, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब भी हमने डिटेल में जो पेड ग्रुप वाले हैं उनको पढ़ा चुका हूं। तो ही सेड आई माइट यूज हर मोबाइल फोन एट एनी टाइम, तो माइट यहां हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ स्मार्ट यू आर, सी सेड, तो रीराइट अबाउट सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच में तो सी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट आई एम वेरी स्मार्ट, सी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट आई एम वेरी स्मार्ट। नेक्स्ट आपका है 9 नंबर, ही प्रपोज्ड दैट दे शुड वेट फॉर द अवार्ड। तो इसको आपको डायरेक्ट में ये करना है, देखो इसको इनडायरेक्ट में करना था, इसको डायरेक्ट में करना है। तो इसमें होगा ही सेड के बाद आप इन्वर्टेड कॉमा लगाओगे, ही सेड के बाद आप इन्वर्टेड कॉमा लगा दोगे, ही सेड कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमा, लेट अस वेट फॉर द अवार्ड, लेट अस वेट फॉर द अवार्ड, इन्वर्टेड कॉमा को बंद करोगे। लास्ट क्वेश्चन इसमें, आई हैड नो मनी विद मी एंड आई कुड नॉट गिव द बेगर एनीथिंग। तो इसको सिंपल सेंटेंस में बनाना है। तो हैविंग नो मनी विद मी आई कुड नॉट गिव द बेगर एनीथिंग। फिर से बोल रहा हूं, हैविंग नो मनी विद मी आई कुड नॉट गिव द बेगर एनीथिंग। तो ये 10 क्वेश्चन हो गए, इसका आंसर हमने आपको बता दिया। अब इसमें गिव फेमिनिन जेंडर ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स एंड मेक सेंटेंसेस यूजिंग फेमिनिन जेंडर। तो फेमिनाइन जेंडर इसका बनाना है, मैस्कुलाइन है। तो देखो हार्ट, हार्ट का मतलब जो होता है अडल्ट डियर, जो एक हिरन होता है अडल्ट डियर, तो अडल्ट डियर होता है, तो उसका जो आपका फेमिनाइन हो जाएगा, फेमाइन हो जाएगा, सॉरी फेमिनिन हो जाएगा, फेमिनिन जेंडर जो होगा रो और हिंड, आर ओ ई, रो और हिंड, रो और हिंड हो जाएगा। बिजार्ड, बिजार्ड आप ये जान रहे हो, तो बिजार्ड का मतलब जो एक तरह से वो जादूगर होता है, तो जादूगर का जादूगरनी आप जानते हो, तो बीच, WITCH, बीच। ड्यूक, ड्यूक का क्या होगा, एक तरह से वो जो है ड्यूक का डचेस, डचेस। ठीक है, इंपेरर, तो इंप्रेस हो जाएगा। जार, रूस के जार को कहते थे, तो CZRINA, जरीना, इसको जार पढ़ते हैं, और ये जरीना, CZARINA, जरीना। तो इसका आप सेंटेंस बना लोगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है इन सेंटेंसेस को करेक्ट करना है। तो देखो दीपिका इज जूनियर देन मी, तो देखो जूनियर देन नहीं होता है टू मी, तो दीपिका इज जूनियर टू मी। अब है नेक्स्ट है रामा गेव हरी ए बॉल, तो रामा गेव हरी ए बॉल। देखो इस चीज को हमने जब आपको ये पढ़ाने लगे थे कि जो मोर देन टू ऑब्जेक्ट होता है, तो उसको किस ढंग से, ये हमने पेड वाले ग्रुप में अच्छे तरीके से उसमें पढ़ाया हुआ है। तो रामा गेव हरी अ बॉल, इसका हो जाएगा रामा गेव अ बॉल टू हरी। ठीक है, रामा गेव अ बॉल टू हरी। नेक्स्ट, वी सॉ द स्टॉर्म अप्रोचेज, तो इसमें हो जाएगा वी सॉ द स्टॉर्म अप्रोचिंग, अप्रोचिंग हो जाएगा ये। नेक्स्ट है पीपल हु इज एवर्स टू हार्ड वर्क जनरली डज नॉट सक्सीड इन लाइफ। ये आप लोग सबको लिए ये वैलिड है कि आप यदि हार्ड वर्क नहीं करोगे तो सक्सेस नहीं होगे। तो इसका सही हो जाएगा पीपल हु आर एवर्स, हु इज नहीं, हु आर
एवर्स टू हार्ड वर्क जनरली डू नॉट, ये इसमें होगा डू यहां करोगे, डू नॉट सक्सीड इन लाइफ। तो पीपल हु आर एवर्स टू हार्ड वर्क जनरली डू नॉट सक्सीड इन लाइफ। नेक्स्ट है आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन आफ्टर यू प्रोसीड फर्दर। तो आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू प्रोसीड फर्दर। तो इसमें आपका बिफोर हो जाएगा। तो ये बिफोर यू प्रोसीड फर्दर। देखो जिनको भी ऑलरेडी मैं बता रहा हूं ये टारगेट ऑफ द डे, इस चीज को आप ये करो। मैं हमेशा वही चीज बता रहा हूं कि जो एवरेज कैंडिडेट हैं उनके लिए ये स्ट्रेटजी, यदि आप ना कि अब तक मान के चलो लेजीनेस दिखा रहे थे, प्रोक्रेस्टिनेशन दिखा रहे थे, लेट लतीफी कल करेंगे परसों करेंगे, तो हमारे साथ यदि आप चलते जाओ तो 30 दिन में, लेकिन देखो मेरे से ज्यादा मेहनत मुझे खुद, ऑब्वियसली बात है ये सारी चीजों को करने में मुझे वक्त लग रहा है, मेहनत करना पड़ रहा है, मैं डेली डेली आपको ये करता जाऊंगा, लेकिन आप लोग को हमसे ज्यादा जो है आपको प्रॉपर मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, देखो जो भी है जिनको टेस्ट सीरीज, टेस्ट हमेशा लिखो, इसमें हम टेस्ट का भी डालेंगे। अब ये मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारा ही टेस्ट लिखो, आप जिसका भी लिख रहे हो लेकिन उस चीज को लिखो। ये हमारा है, टारगेट ही नहीं है कि मैं मेरा ही लिखो, मैं कह रहा हूं किसी का भी लिखो लेकिन उस चीज को लिखो। हम उसमें टेस्ट वगैरह का भी इंक्लूड करेंगे, सारे चीजों को ये हम करेंगे, ठीक है ना। तो आप जो भी क्वेश्चंस क्यूरी है, वो कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी तो आप कमेंट बॉक्स में डालो, या व्हाट्सएप 8527146498, या इस नंबर पे टेलीग्राम है उस पर आप मैसेज कर सकते हो। कॉल तभी करो जब एकदम बहुत जरूरी है, वो कहते हैं ना कि एकदम जरूरी नहीं हो तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि नहीं करो, क्योंकि बहुत सारा काम ये होता है, मैं मैसेज का रिप्लाई कर दूंगा, और जिन्हें मैं जरूरत रहता है मैं खुद मैसेज करता हूँ कि तुम इस टाइम में कॉल करो, ठीक है। और जिनको टेस्ट देना है वो https kenstudies.com पे जाकर टेस्ट दे सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे, और कंटिन्यू करते रहें।